प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान हो एक, जीने का अरमान हो एक। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और साथ फेरे। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मात की जय। प्रतिभा, बच्चे लड्डू देखकर चिल्ला रहे हैं, पहले बच्चों को लड्डू दे दो। तुम चारों भी ना जरा भी सब्र नहीं है तुम्हें। और माँ जी आप भी बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है। दे रही हूँ दे रही हूँ। भाई हम भी तो खड़े हैं राहों में। भाई हमारा प्रसाद कहाँ है? हाँ? अरे चाचा जी, आइए आइए आइए। अरे भाई गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। हाँ? हमें चुरा के लाए, चुरा के खाने का मजा ही कुछ और है। अरे हाँ वाकई, चुरा के खाने का तो मजा ही अलग है। हम भी पता है बचपन में बागों से अमरूद चुरा कर खाया करते थे। वाह 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 क्या मजा आता। और दादाजी हमारी चॉकलेट कहाँ है? तेरे की, आज तो दादा तुम्हारा चॉकलेट लाना ही भूल गया। हैं? उदास हो गए ना? अरे डोंट वरी। ये देखो अभी जादू से निकलेगा। ए खुल जा सिमसिम, ये रही चॉकलेट। अब भाग जाओ लेके, शाबाश। बस चाचा जी, माँ जी के साथ साथ आप भी उनकी तरफदारी करने लगे, है ना? अरे आओ भाई खानदान, और जीती रहो, बहुत जीती रहो। बस बस झुको मत, हमेशा सुखी रहो, ऐसी मुस्कुराती रहो। सुखी रहो, सुखी रहो बेटा। God bless, God bless। अरे आओ भाई आओ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। चाचा जी अरे हमारी गुड़िया रानी, खुश रहो। हाँ हमेशा हंसती रहो। शाबाश। माता रानी करे कि इस परिवार की खुशियां हमेशा ऐसी बनी रहे। जय माता दी। अरे बहू, हमारा प्रसाद कहाँ है? सौभाग्यवती रहो। बस अब जल्दी से प्यारी सी सुंदर सी पोती का मुंह दिखा दे बेटा, मेरे बेचैन दिल को चैन मिल जाए। माँ,
जब इतने दिन सब्र किया है तो कुछ दिन का इंतजार और कर लो। भाभी बहुत ही जल्द हमें अपनी जैसी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया देकर इस घर की रौनक बढ़ाने वाली है। माता रानी जी सो पोती पोती पोती, बुढ़िया कुछ ज्यादा ही पोती का राग अलाप रही है। ये लो। भावना, देवरानी जी कहाँ खोई प्रसाद? आय हाय भाभी, एक से मेरा क्या होगा? भावना, ये प्रसाद है, कोई भंडारा नहीं है। माता रानी जी सो, आपको क्यों तकलीफ हो रही है जी? इस घर पे मेरा भी उतना ही अधिकार है। हाँ हाँ बहू, पूरा अधिकार है। मैं तो कहता हूँ एक क्या 4, 5, 8, 10 खा लो, लेकिन बाद में माता रानी दी सो पेट में कुछ गड़बड़ हो गई है ये मत कहना। बचाओ। ना बेटा, लेकिन अगली बारी गुड न्यूज का लड्डू खाऊंगा। आइए भाई साहब, आपसे एक बात करनी है। अच्छा चलिए। आइए। लीजिए। प्रतिभा, जल्दी से नाश्ता लेवा दो। जी। रागिनी, जरा बच्चों को नाश्ता करवा देना, उन्हें स्कूल के लिए तैयार होना है। जी भाभी। इस भावना की भावना को समझ माँ। देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी तुझे माता जी, सोने के कंगन चढ़ाऊंगी तुझे, सोने का मुकुट चढ़ाऊंगी माँ। मुझ पे कृपा दृष्टि कर माँ, मेरे साथ साथ तेरे भी बारे न्यारे हो जाएंगे माँ। मेरे पति को अक्ल दे माँ, कुछ ऐसा कर माता जी कि वो मेरे ही इशारों पे नाचे। हे माँ, मेरी तिजोरी भर भर दे माँ, मेरी तिजोरी भर भर दे, मुझ पे दया कर माँ। मुझ अरे माता रानी दी सो, यही खड़े खड़े बूढ़े होना है क्या? अरे जाओ बड़े भैया के चरण स्पर्श करो, वो खुश हो गए तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। अरे जेठ जी किसी कुबेर के खजाने से कम थोड़ी है। अरे वो मेहरबान हो गए तो मेरी तिजोरी में लक्ष्मी मैया वास करेगी। लक्ष्मी मैया, अरे जाओ। पैसा पैसा पैसा, पागल हो जाओगी एक दिन। किस बात की कमी है तुम्हें? पूजा भी नहीं करने देती ढंग से। वो तो मैं रात को बताऊंगी। जाओ, अभी ऑफिस नहीं जाना। काश प्रतिभा भाभी का एक गुण भी होता ना तुम्हारे अंदर, तो मेरी जिंदगी संवर जाती है। बंद करो अपना ये भाभी पुराना, जाओ। तुम जो ना हाँ भैया। वाह रे राम के भाई लखन, आया भैया। बच्चों, छुट्टियों में तुम लोगों ने बहुत शरारत कर ली। अब छुट्टियां खत्म, स्कूल का पहला दिन है। अपनी टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ ठीक से पेश आना, बिल्कुल मस्ती नहीं, समझे? ताई जी डोंट वरी, अगर बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा। और दादाजी कहते हैं शरारती बच्चे घर के रौनक होते हैं। अच्छा बच्चों, ये बात तो सही है। वेरी गुड, गो अहेड, है ना। स्कूल में खूब मस्ती करना, जी छोड़कर मस्ती करना, बढ़ चढ़कर मस्ती करना, और जब कंप्लेंट आएगी ना तो दादाजी संभाल लेंगे। क्यों, ठीक है ना? हेलो, आप ही ने बढ़ावा देने लगे? अरे बच्चे हैं भाई, मस्ती तो करेंगे ना, उसमें क्या है? चलो जाओ बेटा। अरे वैभव, आकाश, कम फास्ट, देर हो रही है, चलो। शिवा चाचू बुला रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ओके बाय ताऊ जी, बाय ताई जी। पढ़ना। ओके बाय। आप कहाँ जा रही हैं? इस बच्चे को कौन तैयार करेगा? हाँ? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। इस घर के सबसे छोटे और सबसे खोटे बच्चे को मैं कैसे भूल सकती हूँ? उसे भी तो तैयार करना। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? जनाब ग्रीन सूट के साथ रेड टाई पहनकर ऑफिस जाते हैं बहादुर की तरह, और सब लोग क्या? देखो ना, फिर से गड़बड़ हो गई। तुमने ना मेरी आदतें बिगाड़ दी हैं बिल्कुल।
आपकी इस आदत से मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप मेरी और कौन सी आदतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं? मतलब? अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ हमारे सिवा और कौन है? कोई देख लेगा पापा। अरे कौन देखेगा, यहाँ हमारे सिवा और कौन है? अच्छा, तो जनाब छिप छिप कर हमें देख रहे हैं। हम तो भूल ही गए थे। जल्दी से आप सामने आ जाइए, आपके पापा आपका वेट कर रहे हैं। प्रतिभा, तुमसे मेरे जीवन में खुशियों का मौसम आ गया है। अगर तुम नहीं होती तो मेरा जीवन कुछ अधूरा, बेरंग, नीरस सा होता। सचमुच में तकदीर वाला हूं कि तुम मिले। एक बात कहूं, सौभाग्यशाली तो मैं हूं। आप जैसे पति को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। आपके बिना तो मैं इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। सच पूछा जाए तो हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बस माता रानी से मैं यही दुआ करती हूँ कि उनकी दया दृष्टि आप पर और इस परिवार पर हमेशा बने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षेयमामृताम्। ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिखा, नाश्ता तैयार है? जी हाँ, नाश्ता तैयार है। हाँ, क्या बात है। ये लीजिए। देसी नाश्ता। बिल्कुल। शिखा, 10 साल हो गए हमें मुंबई आए, लेकिन आज तक ना तो तुम्हारे हाथों का देसी नाश्ता बदला है और ना ही तुम बदली हो। वक्त ने भले ही हमारी जगह बदल दी हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी पहचान भी भूल जाएंगे। सच कहा तुमने। इंसान को कभी भी अपनी संस्कृति, सभ्यता और पहचान को नहीं भूलना चाहिए। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए। न जाने कितने सालों से आपका विदेशों से पाला पड़ता रहा है, लेकिन आज भी आप अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, अपने धर्म के प्रति उतने ही पक्के हैं। क्यों ना हो, मैं एक भारतीय हूं और हम भारतीय सारी दुनिया में धर्म और कर्म के लिए मशहूर हैं। शिखा, मुझे गर्व है कि मैं भारत देश में जन्मा हूं। ये मेरी जन्मभूमि है। वैसे नाश्ता बहुत अच्छा है। ये बताओ, वो आराधना अभी तक सो रही है क्या? बच्ची है, सो रही है, उठ जाएगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? सुबह के 9 बज रहे हैं और तुम कह रही हो बच्ची है, उठ जाएगी। कमाल करती हो शिखा। कल को वो अपने ससुराल में जाएगी, ससुराल वाले उसे ताने मारेंगे और यही कहेंगे कि उसके भैया भाभी ने कोई संस्कार नहीं दिए उसे। अरे आप भी ना छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हैं। उठ जाएगी। और वैसे भी ये तो कुदरत का करिश्मा है। जब लड़की ब्याह करके अपने ससुराल जाती है ना, तो मायके का सब कुछ भूलकर ससुराल की हर चीज को अपना लेती है। शिखा, ये छोटी सी बात नहीं है। तुम ना सिर्फ उसकी भाभी हो, बल्कि माँ भी हो और उसकी सखी भी हो। उसका अच्छा बुरा, सही गलत समझना सिर्फ तुम्हारा ही कर्तव्य है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि हमें वसुंधरा चाची के सामने शर्मसार होना पड़े। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हमारी आराधना पढ़ी लिखी है, उसके अंदर ढेर सारी सभ्यता है। आई एम श्योर
जब वो अपने ससुराल जाएगी तो सबका दिल जीत लेगी। भाभी क्या है? इतनी अच्छी नींद आ रही थी, आपने मेरी नींद खराब कर दी। उठ जाइए मेरी प्यारी ननद रानी, टाइम देखिए 12 बज गए हैं 12। जानती आज सुबह भैया नाश्ते पर बहुत नाराज हो रहे थे। मैंने किसी तरह से बात को संभाल लिया। आप ही तो हो मेरी ढाल, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। ये बात ठीक है, लेकिन अपनी मनमानी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अब तुम बड़ी हो गई हो, अपनी आदतों को बदलो। लगता है मुंबई का हवा पानी तुम पर कुछ ज्यादा ही असर कर रहा है। भाभी लाइफ एंजॉय करने के लिए होती है, और वैसे किसी दूसरे की मर्जी से चलना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरी प्यारी लाडो रानी, जब आप ससुराल जाएंगी ना, तब वहाँ पर आपको अपनी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तभी मुझे ये शादी वादी अच्छी नहीं लगती। अब ये क्या बात हुई भला कि लड़की शादी करके जाए और किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली बनके उसी के इशारों पे नाचे? इससे तो अच्छा है कि मैं किसी अंग्रेज से चक्कर चला के उसी के साथ शादी कर लूं। उनके यहाँ पे शादी के बाद लड़की को कैद नहीं, आजादी मिलती है। भाभी चुप करो। अपनी जात बिरादरी के बाहर शादी करने के बारे में कभी सोचना भी नहीं। और तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे भैया को अगर पता चला तो गजब हो जाएगा। वो कितने सांस्कारिक हैं, कितने पूजा पाठ वाले हैं। नहीं मेरी प्यारी बहना, ऐसा मत सोचना। भाभी चिल, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। ठीक कह रही है, लेकिन मजाक मजाक में भी ना कभी कभी बातें बहुत सीरियस हो जाती हैं। तो ये प्यार व्यार का चक्कर ना अपने दिमाग से निकाल दे। हाँ भाभी, प्यार किया थोड़ी ना जाता है, प्यार तो बस हो जाता है। कब, कहाँ, कैसे, किससे, कौन जाने। बहुत साल पहले अपने पोती के लिए ये जेवर बनवाए थे। अब ये थोड़े पुराने डिजाइन के लगते हैं। सोचती हूँ सुनार को देकर नए डिजाइन के बनवा दूं। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छे वाले तो हैं, देखिए ना। और माँ जी, ये गहने मेरे लिए अनमोल नहीं है। इनमें छुपा आपका प्यार, आपकी ममता, आपका स्नेह, वो मेरे लिए अनमोल है, जो मुझे नए गहनों में कभी नहीं मिलेगी, है ना? मुझे पता था तू यही कहने वाली। अच्छा देख, ये तुझे हार कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा है। कितना सुंदर हार है, इसे देखकर तो मेरा दिल मचलने लगा है। ये मेरी तरफ से नामकरण के लिए तुम्हारा तोहफा है। लेकिन माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? हाँ क्यों जरूरत क्यों नहीं है? माँ जी, आप जरा रागिनी के बारे में भी सोचिए ना। उसकी शादी की उम्र हो गई है,
ये सब आप उसके लिए रखिए। नहीं नहीं, उसके लिए तो मैं अपने पसंद के ही जेवर बनाऊंगी। बेटी बाद में, बहू पहले। लक्ष्मी खुश तो मेरा पूरा परिवार खुश। आप बहुत अच्छी हैं। माता रानी दी सो, इस बुढ़िया ने प्रतिभा भाभी को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है, लक्ष्मी देवी बना रखा है। अगर प्रतिभा भाभी ने लड़की को जन्म दे दिया तो सासू रानी उन्हें महारानी बना देगी और मुझे नौकरी चाकरी पर लगा देगी। मेरी कीमत तो नौकर जैसी हो जाएगी। हाय राम तोरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हाय राम राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हाय राम क्या दिन दिखाए है तूने, हे माता रानी, ये क्या से क्या हो गया, हाय क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। माता रानी दी सो, कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। भावना, अपने शैतानी दिमाग को जगा, वरना तुझे नौकरानी बनने में ज्यादा देर नहीं है। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ, ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और